गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों मैं भानु प्रताप सिंह आज एक नए विषय के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूं। विषय पर चर्चा करने से पहले दोस्तों मैं चर्चा करना चाहता हूं उस विषय पर जिसको लेके आज न्यूज़ चैनल्स पे, अखबारों में और सोशल मीडिया पर भूचाल मचा हुआ है। दोस्तों जैसा कि आपने मेरे थंबनेल पे भी देखा, क्या अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मार्केट में नीचे जाने से, उसके शेयर डाउन होने से एलआईसी डूब जाएगी? क्या निवेशकों के पैसे पर इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या निवेशकों का पैसा डूब जाएगा? दोस्तों पिछले 24 घंटों से मेरे पास कई मैसेज आ चुके हैं इस बात को लेके। कई लोग परेशान हैं, कई लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा है क्या सर ये न्यूज़ सही है? दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाहूँगा जो आपको पता होनी चाहिए एलआईसी के बारे में। दोस्तों एलआईसी एक विथ प्रॉफिट कंपनी है जिसके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोवरेन गारंटी है और वो उसके लिए अपने प्रॉफिट में से 5% हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देती है, जिसके बिहाफ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इस बात से निवेशक को आश्वस्त करता है कि उस पे जो भी उसने पैसा एलआईसी में लगाया है उसकी पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, यानी भारत सरकार की है। दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात, एलआईसी वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियों में से एक है। दोस्तों सन 1956 से लेके अभी तक एलआईसी टॉप पे है और 75% से भी ज्यादा इंश्योरेंस मार्केट शेयर एलआईसी के पास है। दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात, एलआईसी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी है। केवल 7% ही वह मार्केट शेयर पे पैसा लगाती है, बाकी का पैसा वो गवर्नमेंट शेयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट बॉन्ड पे लगाती है। दोस्तों चौथी सबसे मजबूत बात, 3 साल पहले एलआईसी ने अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में पैसा लगाया, वो पैसा बढ़ा। दोस्तों मैं आपको एक बात फिर से याद दिलाना चाहता हूं, न्यूज़ पे भी इस बात का बार बार जिक्र किया जाता है। आप निगेटिविटी के कारण आप जो मैटर पढ़ते हैं ना, उसकी वजह से उस बात को सुन नहीं पाए। आप न्यूज़ दोबारा देखेंगे, दोबारा अगर सुनेंगे तो आपको उन पॉइंट्स पे समझ में आ जाएगा। पिछले 3 सालों में ही आपने देखा है कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में उछाल बहुत तेजी से आया है और पिछले 3 साल में ही इन्वेस्टमेंट एलआईसी का अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में रहा है। सन 2020 से लेके अभी 23 तक एलआईसी का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में रहा है। दोस्तों जिस कंपनी की नेटवर्थ 35 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है, जिस कंपनी की एलआईसी की नेटवर्थ 35 लाख करोड़ रुपए है दोस्तों, उससे भी अधिक एलआईसी में अनक्लेम्ड मनी 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी सन 2018 की रिपोर्ट के अनुसार। उस कंपनी में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश को लेके कोई फेरबदल हो सकता है क्या? उससे कोई असर पड़ेगा उस पर? दोस्तों उससे भी बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि न्यूज़ में एक चीज स्पष्ट रूप से बताई जा रही है कि जो पैसा एलआईसी ने लगाया था, अगर एलआईसी ने सन 2020 में 20 रुपए में अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर खरीदे थे, उनकी कीमत बढ़कर 80 रुपए हो गई दोस्तों, तो 60 रुपए के प्रॉफिट में अभी भी है एलआईसी। और उस 60 रुपए के प्रॉफिट में से अगर वो 20 रुपए नीचे शेयर आते हैं तो एलआईसी तो फिर भी 40 रुपए के फायदे में रहेगी ना दोस्तों, तो नुकसान कहां हुआ दोस्तों? इसलिए आप बिल्कुल सुरक्षित है, आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, आपको किसी भी तरह की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, आपका हृदय की गहराइयों से आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय देकर मेरे इस वीडियो को देखा। दोस्तों ऐसी ही रोचक जानकारियां आपको मैं देता रहूंगा और दोस्तों जो भी हेड एंड बस की रिपोर्ट है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है,
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको इसमें ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको वो रिपोर्ट भी सेंड कर दूंगा जिसमें बताया गया है। डॉक्टर हेडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में इस बात की पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से क्या जो है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की हिस्ट्री है। उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है उसके पब्लिश होते ही एक भूचाल आया मार्केट में और अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर गिरने लगे। धन्यवाद दोस्तों।